बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश सर। वाकई में मधुर आवाज़ जो जिसे कहते हैं वो हम सब ने सुना यहाँ पर। और ये जो माहौल है, इस माहौल को इन्होंने ये पूछा कि बाबा क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं, लेकिन सच बताऊं तो जो गम था वो दूर हो गया इस आवाज़ को सुनकर। और मैं आप सबके तालियों के बीच सर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा वाहिद अली खान, एंटरप्रेन्योर जो हैं, उद्यमी, बिजनेसमैन, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे बीच हैं। और अभी सीधे वो एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके आने के बाद हम दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की सही से शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं तालियां आपके चाहूँगा बहुत सारे। मैं जिस तरह से आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, अगर मेरे उस्ताद हैं तो वो सामने यहाँ हैं। मैं बुलाना चाहूँगा वाहिद सर को स्टेज पर, और वाहिद सर के साथ अरुणा मैम, रेणुका मैम, डॉल्फिन दुबे जी, हम कैंडल जलाने जा रहे हैं सर। आइए डॉल्फिन दुबे जी। आयत शेख आप भी आइए, एक्ट्रेस आयत शेख। सभी के लिए तालियां चाहूंगा मैं। और इस कार्यक्रम की हम यहाँ इस तरह से शुरुआत करने जा रहे हैं। बता दूं वाहिद अली खान साहब यहाँ पर हैं, रेणुका मैम हैं, अरुणा मैम हैं, डॉल्फिन दुबे जी हैं, आयत शेख हैं, रुबीना अली आप भी स्टेज पर आइए। नंदिता मैम आइए। हम सब साथ हैं, आइए। और इस कैंडल को जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। भाई सर। पूजा मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो, कौन? फॉर द लाइटिंग द लैम्प, कौन बोल रहा है? प्लीज कम इन। और इस तरह से यहाँ भाई सर आप देख सकते हैं कि दीप प्रज्वलित हो चुकी है और कर रहे हैं। डॉल्फिन दुबे के हाथ में ये कैंडल है और हम सब का जो मकसद है वो कामयाब होगा, ये हम कामना दुआएं करते हैं यहाँ ईश्वर से। इंपीरिया परिवार की जो शुरुआत है वो बहुत आगे तक बढ़े। चलिए जी, थोड़ा नंदिता मैम को जगह दीजिए। नंदिता मैम उस तरफ से आइए आप। हाँ ठीक है। मैं ऑलरेडी उन लोगों को बोल चुका था कि मुझे 9 से 11 बजे फोन करिए। और यहाँ पर फैसल खान ने जो एक इंपीरिया परिवार बनाया है, उस परिवार के हम सब सदस्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और गेस्ट ऑफ ऑनर है यहाँ पर वाहिद अली खान साहब, और बाकी आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से दीप प्रज्वलित हो रही है यहाँ पर। ये लाइए, ये उठाइए, ये पकड़िए। थोड़ा सा हंसी मजाक जरूरी है, माहौल बनना। भाई सर के लिए जोरदार तालियां। बाकी एक किसान है हम सबके लिए। सर एक तस्वीर मेरे साथ। उस्ताद हो और तस्वीर ना निकालें। ये खास चीज है। और भी बहुत सारे नाम इनको खुद देना है। अब मैं बुलाना चाहूंगा राकेश जी। अगला नाम शायद अगला नाम जो है पूजा शर्मा जी, पूजा शर्मा मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा मैम, गेस्ट ऑफ ऑनर। वो दादा पूजा जी आपका स्वागत है, आए आप।
आप वो सब जो है राकेश जी उनके हाथ से ले लीजिए आप। आराम से आराम से। नहीं यार, बैठो ना यार। और सोशल स्टार हैं, आप सब जानते ही होंगे, पूजा शर्मा आज हमारे साथ हैं और आप इस मंच पर हैं, अपनी कम्युनिटी को भी बहुत आगे लेकर आई हैं। इंपीरिया का सदस्य होके आपको कैसे लग रहा है कि आप एक सोशल मैसेज को लेकर आगे जा रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। पहले तो सबको नमस्ते। सबको नमस्ते, आप भी नमस्ते करिए। कौन बोल रहे? एक बहुत चेक रही है रेणुका मैम, मतलब Chill. मजा आ रहा है आपको देख के। आ जाओ रेणुका दीदी, इधर आ जाओ। रेणुका दीदी आ ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ जा, अभी उनको आना है। और आ जा ना, मैं बोला ना आ जा। एक्चुअली मैं ये कि एक बात बोलना चाहती हूँ सबको। देखो, दुनिया में पैसा सबसे बड़ी बात नहीं है। दादा बोल के गए, मैं जो भी हूँ सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली पैसा क्या होता है? पैसे तो बहुत लोग बहुत तरीके होते हैं जो कमाते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोल, मैं पैसों से नफरत करती हूँ। मैं चाहती हूँ अच्छा इंसान बनने। इंसान बनो पहले। पैसा सबसे बड़ी बात नहीं है। खुद को प्यार करो। तुम्हें आजू बाजू क्या हो रहा है, रिश्ता बचाओ, रिश्ता बचा के चलो। प्रेम बचाओ जो आजकल दुनिया में नहीं है। प्लीज एक होके चलो। पैसा सबसे बड़ा नहीं है, इंसानियत सबसे आगे है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू। ये जो मंच है ये इसी बात की गवाही देता है कि पैसा नहीं, जो लोग यहाँ पर बिना पैसों के, बगैर पैसे वालों की जिन्होंने मदद की है, उनको यहाँ पे उनका सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। मैं अब बुलाना चाहूँगा डॉल्फिन दुबे को। डॉल्फिन दुबे जी का स्वागत है यहाँ पर, तालियों से स्वागत करें। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है और बहुत तो मैं थोड़ा समझ जाता हूँ। डॉल्फिन मैम काफ़ी इनकी अच्छी फ़ैन है और आशीर्वाद लेने हमेशा आई जाती है। बट डॉल्फिन जी हमारे बीच में रहेंगी क्योंकि उन्होंने मुझे आज प्रॉमिस किया था कि आज का शैलेश जी मैं थोड़ा अचानक आप सबके सामने शैलेश साहब यहाँ पे आए हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ जो खड़ा हूँ और ये जो सारी आप चकाचौंध देख रहे हैं, उसके पीछे लगातार अगर कोई मेहनत कर रहा है ना, तो दूसरे शख्स ये है। पहला मैं नहीं हूँ, पहला फैसल भाई है। पिछले 1 महीने से सोए नहीं है। मुझे भी कई लोगों को फ़ोन करने लगाया उन्होंने, और ख़ुद भी किया। भाई सर जानते हैं कि हमने मतलब कितना उनको परेशान किया था, लेकिन आज यहाँ पर हैं सब लोग एक अच्छे मकसद के लिए। और शैलेश जी को आप जान गए होंगे। शैलेश जी अब आप शुरू हो जाइए, अब मंच आपका है। पहले तो मैं सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा देके, मुझ पर प्यार का विश्वास देके यहाँ पर आए हैं। यहाँ हमारी सारी बड़ी बहन खड़ी हैं और मेरे फ्रेंड्स, मेरे मीडिया पार्टनर सब यहाँ पर खड़े हैं। शो मुझसे इनसे हिट नहीं होता, शो आप लोगों से हिट होता है। जब आप लोग हमको प्यार और आशीर्वाद देते हो ना, तब हम शो पे हिट होते हैं। ये शो हिट है शैलेश भाई, क्योंकि ये हिट होने के लिए नहीं है। जो ऑलरेडी हिट लोग हैं, जिन्होंने जिंदगियों में हिट किया है लोगों के, उस हालात में, जब हालात बहुत ख़राब थे, तो सवाल ही नहीं आता कि मतलब हमारा शो अच्छा हो बुरा हो। और खूबसूरत लड़कियों, एक बार स्वागत है आपका। सो डॉल्फिन जी आप जाएगा नहीं, आप बैठेगा, लेकिन हम ऑनर करेंगे डॉल्फिन जी का। और मैम आप ही करिए क्योंकि आपकी बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप ही करिए। सो पूजा जी गेस्ट ऑफ ऑनर करने जा रही हैं डॉल्फिन दुबे का। म्यूजिक। और मैं चाहूंगा कि आप अपना आसन ग्रहण करें।
आपने यहाँ बहुत अच्छा मैसेज दिया। एक बार तालियां, जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। वाकई में पैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कमाना चाहिए। और वो आप जिस तरह से अगर आपके पास है तो आप सबकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, लेकिन हैसियत तो रखता है, कोशिश तो करनी है। डॉल्फिन जी, आपको क्या लगता है? दरअसल मैं देखना चाहता हूँ कि अब ये दोनों किस तरह से एक दूसरे को कहते हैं। पैसा ज़रूरी है या नहीं है? पैसा मैं कह सकती हूँ कि हमारी ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि हम हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे पे करते ही हैं, लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि हम किसी दुकान पर जाएं और मुझे कोई सामान खरीदना है और मैं वहाँ अगर दो आंसू बहा दूँ और कहूँ कि मुझे दे दीजिए ये सामान, मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, तो उन आंसुओं के बदले मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। तो वहाँ उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा, आई गेस, मुझे लगता है कि व्यक्तित्व ज़्यादा महत्व रखता है इंसान का। और जो बात मैंने हमेशा से सीखी है वो यही है कि जो आचरण चाहते हैं वही आचरण अपनाएं, जो प्रेम चाहते हैं उसी प्रेम भाव के साथ बर्ताव करें, और जो स्वभाव खुद के लिए बर्दाश्त कर सकें वही स्वभाव दूसरों के प्रति अपनाएं। तो मैं तो यही कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉल्फिन जी। देखिए, मैं उस तरफ व्यस्त हूँ, लेकिन मेरे कान आप ही की तरफ है, और मैं वो सब देख रहा हूँ, लेकिन चेहरा आप ही का दिख रहा है, क्योंकि वाकई आप हैं इतने खूबसूरत, और आपकी बातें उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। जिस तरह से पूजा जी ने अपनी बात कही, आपने भी बात कही, इस तरह के अलग अलग विचार जो है यहाँ पे हम सबके सामने आएंगे। मैं भी सीखूंगा, हम सब सीखेंगे। और अब मैं रेणुका मैम और अरुणा मैम बराबर इन दोनों को एक बार फिर से यहाँ बुलाऊंगा आप लोगों के हाथ से। जैसे कि इनके बारे में आपने जाना, एक जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करती हैं, स्टूडेंट को वगैरह इन्होंने बहुत अच्छा बताया सर, और दूसरी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो रेणुका मैम को मैं लेने के लिए स्वयं आ रहा हूँ, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैं दुआएं भी लूंगा। ये मेरी EMI भरने वाले हैं। से अवार्ड लेने के लिए आ रही हैं ज़ैनब शेख, जो कि एक्ट्रेस हैं। ज़ैनब जी का तालियों के साथ स्वागत हो। ज़ैनब शेख, आपका मंच बेकरारी से इंतजार कर रहा है। आ रही हैं, आ रही है, बहुत जल्दी आ जाएंगी। ज़ैनब, आप खड़े रहिए, आप इस तरह से बिना बोले नहीं जा सकते, ये माइक आपके पास है। और इससे पहले ज़ैनब अपना मुंह खोले और अच्छी अच्छी बातें बोले। मैं स्वागत करना चाहूँगा मुश्ताक नकवा, हम सब के बीच में हैं, सोशल वर्कर हैं। मुश्ताक नकवा साहब के लिए आप सब तालियां बजाएं। बहुत सारे अनजान नाम हैं, बहुत सारे जान वाले हैं, लेकिन हम सबका मकसद एक ही है, जिस तरह से पूजा जी ने बताया, इंसानियत को बढ़ावा देना। आपको ये जो प्राइड हासिल हुआ है ज़ैनब, कैसे लग रहा है आपको इंपीरिया परिवार का सदस्य होकर? और हम सबका जो मकसद है वो आपने शायद जाना होगा अभी, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने किस तरह से योगदान दिया, और ये जो हम योगदान दे रहे हैं उस पर। चलिए, अब आपकी बारी है, समय शुरू होता है। आप Well, namaste, assalamu alaikum to everyone.
And I think I'm feeling really obliged receiving this award as an actress. And I'm really very thankful to the entire family of Imperia Awards 2021. And we, as we all know, that we have really suffered a lot during the last 2 years. And now that finally we are really very happy and everything in our country is going so smooth. And I really want to wish all the best to everyone here. Thank you so much. बहुत शुक्रिया जैन जी। जैसा मैंने डॉल्फिन दुबे जी को बोला कि मैं वेस्ट वहाँ हूँ लेकिन मेरी नज़रों में आप ही का चेहरा है और कान आप ही की तरफ है और आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, आपने इस्तकबाल ये कबूल किया है। Thank you. ज़ैनब साहब आप साहिबा आप आएँ, तशरीफ रखें आप। Thank you. और आगे भी आपसे बात होती रहेगी। Sure. हमारे जो अगले अवार्डी हैं, शुक्रिया, उन्हें अनाउंस करना चाहूँगा। वो हैं तकदीस साजिद रायबा। अरे आओ ना इधर है ना। देखिए, आप 1 मिनट का समय लीजिए, जब तक समाप्त हो जाएगा तब आप भी समाप्त हो जाइए। मैं बार बार आपको रोक नहीं सकता हूँ, है ना। ये तकदीस बहुत अच्छा नाम है। नाम के माने क्या है आपके? पाकीज़ा। पाकीज़ा। पाकीज़ा के माने क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी, पवित्र। और ये इम्पीरिया का मकसद है, बेहद पवित्र है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को सराहा जाए जो एक मिसाल है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तकदीस यहाँ पर खड़ी हैं, जिन्हें अपने घर में इतनी आज़ादी नहीं मिली जितनी आज़ादी उन्हें ससुराल में मिली। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, साजिद साहब, मैं आपको भी बुलाना चाहूँगा क्योंकि ये अवार्ड सिर्फ इनका नहीं है, ये अवार्ड में आप भी शामिल हैं। माय गुड हस्बैंड। हाँ देखिए, देखो यहाँ जितने हस्बैंड हैं वो शायद बोल रहे होंगे कि ये क्या बात है, लेकिन अच्छी बात है। इस माइक पर आपका हक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उस माइक पर मेरा हक है। तो शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बात तकदीस को कहने से पहले मुझे आपने माइक दे दिया बोलने के लिए। सुनिए, अभी आपको सिर्फ माइक दिया गया है, बोलना नहीं। क्या बात है, शुक्रिया। मैं थोड़ा सा बता दूं, भाई सर, पूजा जी और तमाम जो हमारे लोग हैं, मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि तकदीस और जो साजिद साहब हैं, ये एक मिसाल है। क्योंकि अपने घर में, जैसा मैंने आपको बताया, इनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें थी। साजिद साहब के बाद जब आई ये शादी के, तो उन्होंने उनको पढ़ाई भी कराई और उनके मकसद के लिए उन्होंने उनका उत्साहवर्धन भी किया। ये वो पति हैं और वो पत्नी है, आज सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रही है तकदीस। और साजिद साहब यहाँ पर है। अब माइक आपका है, अब आप बोलिए कि इस तरह से जिस तरह तालियां लोगों ने बजाई कि बहुत अच्छे आप पति हैं, तो मतलब किस मकसद से आपने जो है अपनी पत्नी की जो है आपने उनको आज़ादी भी दी और क्या सोच थी? दरअसल लोग जो है इस तरह से नहीं करते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये जो आज़ादी की जो बात थी, ये मेरे से पहले मेरे वालिद साहब ने पहले ही उनको कह दिया था कि सब कुछ आप बिल्कुल फ्री होके करें। और रही जैसे इनके सोशल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिक्स की, मैं पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने काम कर रहा हूँ। जान सकते हैं कौन सी पार्टी? सब ऑफिशियली बोलना ठीक रहेगा, तो यहाँ मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो सभी लोग हैं, यहाँ बीजेपी वाले भी वो हैं, पार्टी कांग्रेस पॉलिटिक्स को हम ना लेते हुए, इनको मैंने जब कहा कि आप जब सोशल वर्क कर ही रही हो तो अपना कर लो, और लोगों का एक्सपोजर देना ही था, मिलना था, मालिक ने, ऊपर वाले ने उनको देना था, नवाजना था, तो अपने आप आगे आते गए, लोग पसंद करते गए। मैंने कहा आप सोशल वर्क कर रही हो तो आज पार्टी पॉलिटिक्स को भी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस जगह पे ब्रांड हो पीछे, तो ब्रांड वाली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं बनिस्बत वो चीज़ों के
कि जिसको ब्रांड ना हो, तो हमें एक ब्रांड भी देना था, इनके पीछे ब्रांड भी आ गए। और रही जैसे आज इनका ही मंच है तो उसके अंदर मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इनका शोहर मेरी किस्मत है अच्छी। इनका जो ये मंच है उनका तो है ही, लेकिन इस मंच में उन्हें लाने के लिए आपने जो सहयोग किया है वो काबिल तारीफ है। आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो इस बात को समझे कि मंच किसी एक का नहीं है, मंच दोनों का है। अगर चाहा जाए नहीं, ये बहुत उनके जरिए भी हम आ सकते ये हैं। आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों ने इस किस्म की आपने इज्जत दी है, इसका शुक्रगुजार हूँ मैं। रही बात, अभी डॉक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने एक बात कही थी, उसी सिलसिले से मैं हट के बात कर रहा हूँ इस मौके में। बिल्कुल, कि जैसा कहा कि कोविड का सिलसिला था, लोग बड़े मजबूर थे और जो लोगों ने काम किया, कभी कभी लगता है कि ये मैंने किया वाला हम उस टाइटल को छोड़ दें, ये ऊपर वाला आपको उस जगह भेजता है, एक आपको जरिया बनाता है कि आप वो काम करें। आपसे काम कराने के लिए तो हमें उसका खुशकिस्मत होना चाहिए, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि मालिक ने आपको उस लायक बनाया कि आप उस काम के लिए आप नवाजे गए हो। देखिए बातें ऐसी चलती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग करीब नहीं जा रहे थे। सबसे बड़ा मसला था जब किसी का इंतकाल हुआ था कोविड के पीरियड में, गुस्ल देने का जो सबसे बड़ा मसला होता है कि कोई नहीं आगे आ रहा था। मैं और मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कईयों को उस पीरियड में गुस्ल दिया है, उनको तैयार किया है और उनको दफनाने का इंतजाम किया है। तो बहुत बहुत जो है तालियां, मतलब मैंने बताया नहीं, लोग खुद बजा रहे हैं क्योंकि इस चीज ये वो ऊपर वाला कराता है, ये ऊपर वाला कराता है और वही करता है। और ये जो नवाजा जो है उसने मेरी बीवी को, अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी की नवाजिश है। तो मैं चाहूँगा वो कुछ कहें अभी अपने। चलिए तकदीस आप बता दीजिए, बहुत कुछ आपने पहले भी बताया था और थोड़ा बहुत आप भी बता दीजिए। मुझे आपने सबसे पहले रेणुका जी के बाद बोलने का मौका दिया था, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। अब मैं आज मुझे जो इज़्ज़त मिली, जो मुझे अवार्ड मिला, उसके लिए मैं एफ न्यूज़ और एम्पेरिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एकता मंच की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सोशल वर्क तो पहले से करती थी और अब जब मैं एकता मंच से जुड़ी हूँ मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर मिला है। मैंने एक चीज़ जो सोशल वर्क में मैंने जो जाना है, आप किसी के खुशी में थोड़ा सा पीछे भी रहो और उसके साथ कम जुड़ो तो कोई माइंड नहीं करता है, लेकिन जब कोई बंदा दुख में होता है उस वक्त उसको आपके सहारे की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो उसी वक्त आप चाहता है कि उसको आप पैसों से अगर मदद ना भी कर सको तो आप उसको इमोशनली भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर लोगे, वो बहुत खुश होता है और उसका दुख थोड़ा सा कम होता है। मैं सिर्फ यही करते आई हूँ और यही चाहती हूँ कि मैं किसी का दुख थोड़ा सा बांट सकूँ। मुझे किसी का कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं ये मैं नहीं जानती और मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि मैं हर कोने कोने में और हर जगह पहुँचूँ जहाँ मेरी ज़रूरत है। और मैं यहाँ इस मंच से आप लोगों से भी यही बताऊँगी कि आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करें, जो भी मेरे बस में होगा। मैं कोई बड़े दावे नहीं करती कि मैं आपकी हर मुश्किल दूर कर सकती हूँ, बट जहाँ तक मुझे ऊपर वाले ने मुझ पे करम किया और मुझे हिम्मत दी, मैं वहाँ तक आप लोगों का साथ दूंगी। एंड थैंक यू एवरीबडी। और एक करेक्शन ये करूँगी कि मेरे फादर इतने भी कंजर्वेटिव नहीं थे, उन्होंने मुझे एजुकेशन दिलाया, मुझे ग्रेजुएशन करवाया। आपके पिताजी के लिए भी तालियां बजा दीजिए भाई जी, उस वक्त जब मुझे हो गया तस्दीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आप लोगों को इसी तरह से जो है ऊपर वाला हिम्मत दे ताकि आप बहुत अच्छे काम करें। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब। और आप आज से चाहे किसी भी पार्टी के हों, आज से आप एम्पेरिया पार्टी के हैं। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर डॉक्टर सुभाष दत्ता सामंत। डॉक्टर सुभाष दत्ता जी जहां भी है आपका स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत लड़कियों आ जाओ, चलिए चलिए चलिए। डॉल्फिन दुबे जी, रेणुका मैम, अरुणा मैम। इनको बुलाऊंगा नहीं, यहीं
यहीं पे है, रेणुका मैम, अरुणा मैम, और मैं अभी कंफ्यूज नहीं हूँ, ये रेणुका है, ये अरुणा है, ये रेणुका है, ये अरुणा है। आप रेणुका मैम है? अच्छा चलो ठीक है, ये अरुणा मैम है, रेणुका मैम है। तो मैं रेणुका मैम से कहूँगा कि वो अरुणा मैम का गेस्ट ऑफ ऑनर करे, है ना, ताकि क्लियर हो जाए कि कौन क्या है। रेणुका मैम गेस्ट ऑफ ऑनर करेंगे अरुणा मैम। थैंक यू मैम, मैं अब आपसे ले लूँगा मैं। नहीं आपको रुकना है, क्योंकि आपको भी तो हिस्सा बराबर करना है, आपको भी अब इनको अवार्ड देना है, क्योंकि आप दोनों जो हैं इतने सीनियर हैं कि आप एक दूसरे को जितना समझते हैं, जितना बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। खूबसूरत लड़कियों, सुंदरियों, प्लीज़ शैलेश जी थोड़ी सी मेहनत की म्यूजिक बंद। अभी शैलेश जी फोटो खिंचाएंगे, ये फोटो कल इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे और फिर वहां से बहुत सारे लाइक लेंगे, और बस हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, क्योंकि पैसा जरूरी नहीं है। पूजा जी कहाँ गई? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों महान हस्तियों का, डॉल्फिन जी, अरुणा जी, रेणुका जी, आप तशरीफ रखें। गुलदस्ता भी आपके पास आ ही जाएगा। अच्छा राकेश जी थोड़ा सा मदद कर दीजिए। राइट से सम्मान देते हैं सुंदरियों। थैंक यू अरुण सर, आप अपना आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत गुजारिश। भाई सर हमारे साथ रहेंगे, कुछ लोगों को नवाजेंगे, क्योंकि इस तरह के लोग जब नवाजते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा होती है। मैं बुलाना चाहूँगा मालवी मल्होत्रा, जो कि एक्ट्रेस हैं, हमारे बीच हैं। भाई सर उन्हें नवाजेंगे इंपीरिया अवार्ड। सुंदरियों, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मालवी मल्होत्रा। मालवी मल्होत्रा, आपके पास माइक आ रहा है और ये गुलदस्ता फूलों का मेरे पास दे दीजिए। ट्रॉफी भी मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊंगा, चलेगा? उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मालवी जी मैं वक्त थोड़ा सा कम है, तो बहुत कम है। नहीं भाई सर आप रुकना पड़ेगा, जानना चाहेंगे और आप एक प्रेरणा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज?
जो ये सोशल कॉज है बहुत कम लोग करते हैं और बहुत खुशी होती है जब इस तरह से लोग आगे आते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। कोविड के टाइम पे मैं खुद भी रोज़ गुरुद्वारे जाती थी, 3-4 घंटे सेवा करती थी और मुझे उस चीज़ में इतना मज़ा आता था। जब आप किसी की मदद करते हो आपको आपकी रूहानी सुकून आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और मैं बहुत खुश हूँ कि इम्पीरिया अवार्ड्स ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया एंड दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, सो ऑल द बेस्ट टू देम। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा वहाँ व्यस्त था लेकिन नज़रों में आप ही का चेहरा था और कान आप ही की तरफ थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठिए और आप आगे बात करेंगे, माइक मैं संभाल लूँगा। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मनीष अदविलकर, वाहिद सर उन्हें सम्मानित करेंगे। मनीष अदविलकर। थैंक यू मनीष जी। और नलिनी जी ये गुलदस्ता मुझे दे दीजिए। और ये माइक आप दे। एक सोशल एक्टिविस्ट है नलिनी जी जो हम सबके लिए प्रेरणा है। हाय, एक्चुअली मैं सबका देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत कम कर रही हूँ और मुझे भी एम्पेरिया से ऐसा लग रहा है कि जुड़ना चाहिए। ऐसा लग नहीं रहा है, आप जुड़ चुकी हैं। हाँ, जुड़ चुकी हूँ और इतना अच्छा लग रहा है कि रेणुका जी, अरुणा जी बहुत आगे निकल चुके हैं। इनको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ और बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। शैलेश जी और बहुत कुछ लोग जान पहचान के हैं और मैं भी चाहती हूँ अरुणा जी आप भी मुझे साथ में रखें। मुझे इतना अच्छा लगा है इधर आके और सब देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं भी आपके साथ में कुछ करूँ। शैलेश जी, सच में बोलती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो तो मुझे आप बेफिक्र, कुछ भी, कभी रात को भी हो तो मुझे बोलिए। मैं 100% कुछ करने के लिए रहूँगी। ये स्पेशल इफेक्ट मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं दिल से बोलती हूँ कि मुझे भी जोड़ो एम्पेरिया में। अरे आप जुड़ चुकी हैं। आप इम्पेरिया से पहले बहुत सारे काम आपने किए हैं। एम्पेरिया में मैंने कुछ किया नहीं है सच में और मैं कुछ करना चाहती हूँ और वो मैं दिल से बोल रही हूँ। आपका स्वागत है, आप जुड़ चुकी हैं। एक बार फिर से एक तस्वीर ले लीजिए। कहाँ है भाई? अगर कभी किसी ने कोई शक करके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले ये तस्वीर और ये मुहर है कि आप जुड़ चुकी हैं। अगर ये किसी ने और बहुत कुछ करेंगे आप। ठीक है, जो नीयत है वो देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा लगा इधर आके कि मम्मी अपन करते हैं लेकिन अभी यानी आज से स्टार्ट करते हैं कि अभी लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप आपके बेटे, हम भी आपके बेटे की तरह हैं, हम सब आपके बेटे हैं। ज़रा बेटे साहब मोबाइल से बाहर निकलिए ध्रुव और थोड़ा सा यहाँ आइए। क्या देख रहे हैं आप अकेले अकेले? थोड़ा सा जल्दी आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, ध्रुव के लिए तालियां। ये इतने कम उम्र में इतना अच्छा काम करते हैं। नलिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप हमसे जुड़ चुकी हैं। आइए 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 ऊपर आके। अच्छा चलिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा अभय प्रताप सिंह, जो सब टीवी के बहुत अच्छे एक्टर हैं। तालियों से स्वागत किया जाए अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह और इन्होंने शून्य से शुरुआत की है। मैंने देखा हूँ इनका जो करियर है। ये मेरे साथ TV9 में कभी काम किया करते थे, बात 2012 की है और उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वो नवाजा गया। अभय प्रताप सिंह सब टीवी के कई सारे सीरियल में आपने इन्होंने देखा होगा।